अंजू जी। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, अब बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। सीता जी ने आके रावण को, लक्ष्मण को दोनों को संबोधन किया था। हम्म। आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, आवाज कट कट कर आ रही है। समझ गए हम आपका भाव। रावण को और लक्ष्मण को दोनों को ही नरक में सम्यक दर्शन हुआ है। तो इसका मतलब कि नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है। अब यहाँ पर लिखा है कि तिर्यंच आदि से लेकर केवली तथा सिद्ध भगवान के समान रूप में व्याप्त है। कौन क्या व्याप्त है? ये जो लक्षण बताया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तो ये जो लक्षण है वो सब में पाया जाता है। तिर्यंच को भी तत्वार्थ का श्रद्धान है, और केवली को भी तत्वार्थ का सच्चा, तत्वों का सच्चा श्रद्धान है। सिद्ध भगवान के भी तत्वों का सच्चा श्रद्धान है। तो इसलिए यह जो लक्षण बताया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सारे दोषों से रहित है। ठीक है, अभी इसको अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ देखो, सम्यक दर्शन की परिभाषा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से दी गई है। उषा जी बोली। हाँ दी हाँ दीदी, ये बोल रही थी पहले से दीदी, सम्यक दर्शन उन लोग को रहता है ना दीदी पहले से। नरक में, मतलब नया नया नरक में थोड़ी ना होगा, नया पहले से सम्यक दृष्टि जीव नरक में रहेगा कि वहां जाके होगा, पहले ये वाली बात पूछ रही थी। दोनों संभव है, वहां जाकर भी होता है, नरक में जाकर भी हो जाता है सम्यक दर्शन। ऐसी असह्य वेदना हो उसके बीच में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। इतनी बाहर की वेदना हो और उसके बीच में वह अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ निर्णय कर ले, यथार्थ प्रतीति कर ले अपने आत्म स्वरूप की, तो वहां भी सम्यक दर्शन हो जाता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह नरक में जन्म नहीं लेता, उसका नरक में जन्म नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव का। लेकिन यदि किसी की सम्यक दर्शन से पूर्व ही आयु बंध गई हो, तो वह नरक में पहले नरक तक जा सकता है, उसके आगे नहीं। दूसरे तीसरे नरक में वो नहीं जाएगा। और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है उसके बाद उसकी आयु बंद हुई है, तो वो कभी भी नरक की आयु बंद नहीं होगी। है ना, छह डाला में पढ़ा है ना अपन ने। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, वान भवन षण नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। इन इन जगहों पर सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं हो सकता, मतलब नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। तो फिर श्रेणी कैसे उत्पन्न हो गए नरक में? कि उनकी आयु पहले ही बंध गई थी, सम्यक दर्शन होने से पूर्व ही उनकी आयु बंध गई थी नरक की। तो वो नरक की, सातवें नरक की आयु थी, बंदी थी उनको। जब उन्होंने मुनिराज पर उपसर्ग किया, तब उन्हें सातवें नरक की आयु बंधी थी, मतलब 33 सागर का उन्हें दुख झेलना था। उसकी जगह सम्यक दर्शन करते से ही क्या हुआ कि वह आयु की स्थिति कम हो गई, और उन्हें कितना, 10,000 वर्ष की आयु रह गई पहले नरक की उनकी। तो 33 सागर कहाँ, और कहाँ 10,000 वर्ष, तो बहुत कम हो गया उसके सामने। तो ये सम्यक दर्शन का ऐसा प्रभाव है कि उसके कारण ये अ, जो आयु बंध गई है, जो मतलब जो नीच आयु बंधी है, जो नीच गतियां हैं, उसमें तो जन्म लेता ही नहीं है। लेकिन यदि उनकी पहले आयु बंध गई है तो उसकी भी स्थिति कम हो जाती है। ठीक है उषा जी। हम्म। चलिए, अब जो, हाँ, ये वाला सूत्र पूरा समझ में आ गया ना सबको? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व किसे कहते हैं और अर्थ किसे कहते हैं? देखो, एक किसी से पूछ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि समझ में आया है या नहीं।
आकांक्षा जी, तत्व शब्द का दीदी क्या मेरा अर्थ है? मेरा छूट गया, मैंने अभी ज्वाइन करी है। मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, कौन से ग्रुप में मिलती है रिकॉर्डिंग? मेरा रह जाता है डेली डेली। टेलीग्राम है आपके पास डाउनलोडेड? आवाज आ रही है आपकी? हाँ, फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। कट गया आवाज। टेलीग्राम ज्वाइन है क्या आपका? टेलीग्राम टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा है क्या आपने? हेलो। टेल हाँ, डाउनलोड तो कर रखा है। चैनल किस नाम से, ये नहीं पता मुझे। सम्यक शुद्ध धारा, ये जो व्हाट्सएप पर लिंक है ना, उसमें टेलीग्राम की लिंक भी दी है। सम्यक शुद्ध धारा के नाम अच्छा, तो से मैं वो ज्वाइन ग्रुप कर है। लूंगी। हाँ, तो ठीक। उसमें उसमें नहीं डालते हो आप रिकॉर्डिंग दीदी, उसमें व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पर इतनी बड़ी वीडियो की रिकॉर्डिंग थोड़ी आ सकती। अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप पे तो लिमिटेड ठीक है, आती है मैं ना। टेलीग्राम से ले लूंगी। एक एक घंटे की रहती है अपनी। तो ये टेलीग्राम पर ही संभव है, व्हाट्सएप पर संभव नहीं। हाँ जी, प्रमोद बालाजी। तत्व है वस्तु का स्वरूप और अर्थ है न पदार्थ। वस्तु का स्वरूप या उसका भाव, है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तत्व। और सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, सुलेखा जी? हाँ, जय हिंद दीदी। मतलब हम्म जो सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना तो सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन का लक्षण है ना? लक्षण बताया अभी। देखो, ये सम्यक दर्शन नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ये सम्यक दर्शन का एक लक्षण है। और सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन की चर्चा अपन ने छडाला में भी की थी और कल की कक्षा में भी की थी कि आप परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, यह है निश्चय सम्यक दर्शन। और व्यवहार से सम्यक दर्शन तो तीन प्रकार के बताएं। तो उसमें एक तो तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, दूसरा देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा, यह सम्यक दर्शन है, और तीसरा स्व और पर का यथार्थ श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन है। ये तीन चीजें तो ये लक्षण है। लक्षण लक्षण से ही वस्तु पहचानने में आएगी। और सम्यक दर्शन का लक्षण है कि तत्वार्थ श्रद्धान हो जाता है। जिस जीव को सम्यक दर्शन हो, उसे तत्वों का सच्चा श्रद्धान होगा, उसे देव शास्त्र गुरु की यथार्थ प्रतीति होगी, और उसे स्व और पर का भेद विज्ञान यथार्थ होगा। ये तो तीन हुए। और चौथा एक और पॉइंट आता है, देखो, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो अलग अलग ग्रंथों में सम्यक दर्शन की परिभाषाएं दी है, उनको समग्र इकट्ठा करके, एकत्रित करके लिखी है चार परिभाषाएं। तो उसमें पहला लिखा है जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, दूसरा आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तीसरा आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और चौथा देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान या देव गुरु धर्म का श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है। तो इसमें वास्तव में तो सम्यक दर्शन आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, लेकिन उस सम्यक दर्शन के साथ जो लक्षण प्रकट होते हैं वह है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आरती जी। नहीं दीदी, मैं वो उसको हैंड डाउन कर रही थी। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, उसके लिए हैंड रेज किया था मैंने। ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये लक्षण क्यों दिया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये लक्षण क्यों दिया है? क्योंकि तत्वार्थ की, तत्वों की सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तो मतलब तत्वों का सच्चा ज्ञान होना आवश्यक है। जब आपा और पर का, स्व और पर का ज्ञान ही नहीं होगा, तो फिर आत्मा तक कैसे पहुंचेगा जी? तो आत्म श्रद्धान के लिए पहले स्व और पर का ज्ञान होना आवश्यक है ना। अब देखो, इसके बाद अगला सूत्र आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे लक्षण की चर्चा की है
कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का श्रद्धान वही मतलब उसी से ही सम्यक दर्शन, वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। ऐसे यहाँ पर सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा की। तो मतलब सातों तत्वों की यथार्थ जानकारी, सातों तत्वों की सच्ची प्रतीति, वह सम्यक दर्शन है। तो ये सात तत्व, ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है? अगला प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है। तो दो प्रकार से उत्पन्न होता है। जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है वह दो प्रकार से कही गई है, कि या तो अपने आप से उत्पन्न होता है या फिर किसी के उपदेश से उत्पन्न होता है। तो दो प्रकार से कैसे उत्पन्न होता है सम्यक दर्शन, वो अगले सूत्र में कहा गया है। अब देखो वास्तव में तो क्या है कि ये लिख दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो अब अगला सूत्र तो आना चाहिए कि तत्व कौन कौन से हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य ने पहले उसकी उत्पत्ति के बारे में बताना जरूरी समझा कि उत्पत्ति हुई कैसे, होती कैसे है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा है तन्निसर्गा दधिगमाध्वा। बोलिए जरा एक बार, तन्निसर्गा दधिगमाध्वा। सब दोहराइए अपने अपने मन में। तन्निसर्गा दधिगमाध्वा। तन्निसर्गा दधिगमाध्वा। हाँ बिल्कुल, तन्निसर्गा गमाध्वा। वेरी गुड। तन्निसर्गा दधिगमाध्वा मतलब इसका अर्थ क्या है कि यह जो सम्यक दर्शन है वह दो प्रकार से उत्पन्न होता है। निश्चय सम्यक दर्शन के उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद यहाँ पर बता रहे हैं। तो दो प्रकार के भेद है। यह सम्यक दर्शन स्वभाव से अथवा दूसरे के उपदेशादिक से उत्पन्न होता है। दो बताए, दो तरीके बताए, दो रास्ते बताए सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने के। तो या तो स्वयं से उत्पन्न होता है, या फिर मतलब अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है, या फिर दूसरे के उपदेश आदि से उत्पन्न होता है। तो ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति के अपेक्षा से सम्यक दर्शन के दो भेद है, निसर्गज और अधिगमज। जो अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं निसर्गज, और जो दूसरों के उपदेश से उत्पन्न हो उसे कहते हैं अधिगमज। निसर्गज और अधिगमज। अब निसर्गज अर्थात क्या होता है कि जो दूसरे के उपदेश आदि के बिना स्वयमेव उत्पन्न होता है उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं, है ना। जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ है उसे निसर्गज स्वाभाविक सम्यक दर्शन कहते हैं। अब देखो इसमें एक विशेष बात यह है कि इसके ब्रैकेट में लिखा है पूर्व संस्कार से। अपने आप उत्पन्न हुआ है तो ऐसा नहीं होगा कि बस उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो उत्पन्न हुआ है उसमें पूर्व संस्कार कार्य करेंगे, है ना। कभी भी उसने जिन वचन सुने हो, जिनवाणी सुनी हो, कोई देशना उससे लागू पड़ेगी। बिना देशना के सम्यक तो उत्पन्न नहीं होता। तो इसका मतलब कि पूर्व जो संस्कार, मतलब इस जन्म में उसने डायरेक्ट कुछ भी नहीं सुना है और उत्पन्न हो गया, तो पूर्व के संस्कार से, या पिछले जन्म में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनी हो, पिछले जन्म में किसी गुरु का उपदेश सुना हो, वो उपदेश ध्यान में आ जाए, वो उपदेश ख्याल में आ जाए, और उस उपदेश के आधार से इस जन्म में जो सम्यक दर्शन होगा वह निसर्गत सम्यक दर्शन कहलाए। और दूसरा है अधिगम सम्यक दर्शन। जो सम्यक दर्शन पर के उपदेश आदि से उत्पन्न होता है उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। अब देखो इसका डिटेल भी किया है। जिस जीव के सम्यक दर्शन प्रकट होता है उस जीव ने उस समय अथवा पूर्व भव में सम्यक ज्ञानी आत्मा से उपदेश सुना होता है। उपदिष्टि तत्व का श्रवण, ग्रहण, धारण होना, विचार होना उसे देशनालब्धि कहते हैं। आपने सुना होगा किसी किसी लोगों ने शायद कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो उसमें 5 लब्धियां कार्य करती है। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये 5 लब्धियां जब उत्पन्न हो तब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है ना। तो सबसे पहली लब्धि है क्षयोक्षम लब्धि। मतलब ऐसा क्षयोक्षम मतलब
इतना सामान्य क्षयक्षम हो कि वो सम्यक दर्शन कर सके। जैसे युगल जी बाबूजी कहते थे कि जिसको मूंगफली खाना याद हो वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जिसे मूंगफली खाएगा तो उसको ये ज्ञान होगा कि ये छिलका है, अलग अलग छिलका है और छिलका फेंकने योग्य है, और उसमें जो अंदर दाना निकल रहा है वो ग्रहण करने योग्य। तो इतना भेद विज्ञान करने की सामर्थ्य होती है जिसमें कि ये एक साथ दो वस्तु आई है, उसमें कुछ चीजें ग्रहण करने योग्य और कुछ चीजें त्यागने योग्य। तो ऐसे वो आत्मा के संदर्भ में भी ज्ञान कर सकता है कि मुझे आश्रव बंध तो छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है, और संवर निर्जरा ग्रहण करने योग्य है, आत्मा का आश्रय करने योग्य है। ऐसा ऐसा ये जो सामान्य क्षयोक्षम होता है, इसीलिए कहा है कि जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं केवल उन्हीं को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो ये जो क्षयोक्षम लब्धि है वह सभी संगी पंचेंद्रिय जीवों को प्राप्त होती है। क्षयोक्षम लब्धि अर्थात क्षयोक्षम का इतना उघाड़ हो, क्षयोक्षम का इतना ज्ञान हो कि वह स्व और पर का भेद कर सके, उसे कहते हैं क्षयोक्षम लब्धि। तो वह हमको और आपको सभी को प्राप्त है क्षयोक्षम लब्धि। फिर विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि अर्थात परिणामों में कोमलता होना, मंद कषाय रूप परिणाम होना, है ना। जैसे संगी पंचेंद्रिय तो हो कोई जीव, है ना, उसे क्षयोक्षम का इतना उघाड़ तो हो, लेकिन वो कहां पर हो कि वह कसाई हो, बकरे काटता हो, तो उसको सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब वो बकरा काटता है तो उसके परिणामों में क्रूरता रहती है, उस क्रूरता के साथ उस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी। परिणामों में निर्मलता होनी चाहिए, परिणामों में विशुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी लब्धि का नाम है विशुद्धि लब्धि। तो मंद कषाय रूप जो परिणाम है वह विशुद्धि लब्धि कहलाते हैं। तो क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, उसके बाद क्षयोक्षम, विशुद्धि, फिर देशना। देशना लब्धि। देशना का अर्थ क्या है कि जब किसी ज्ञानी जीव के द्वारा उपदेश सुना गया हो वह उपदेश देशना लब्धि कहलाती है। तो जैसे अभी जैसे श्रेणिक राजा थे और यशोधर मुनिराज सामने बैठे थे, तो यशोधर मुनिराज से उपदेश सुना और उनको सम्यक तो प्राप्त हो गया, है ना। और कितने ही जीवों को समोशरण में सम्यक तो प्राप्त होता है, तो वो डायरेक्ट उसी समय उपदेश सुना और उस समय सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, या अभी उपदेश सुना और अभी थोड़ी देर बाद ही उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। तो ये तो हो गया अधिगमज, मतलब उपदेश सुनकर और सम्यक तो प्राप्त किया। तो सुनकर सुनकर बोला ना, तो सुनना ये शब्द है देशना। तो या तो उसी भाव की देशना काम आ जाती है, या फिर पिछले जन्म में किसी गुरु से सुना हो या तीर्थंकर की वाणी सुनी हो, वह उपदेश ख्याल में आ गया, तो वह भी देशना काम में आई। मतलब निसर्ग सम्यक दर्शन हो चाहे अधिगम सम्यक दर्शन हो, दोनों में ही देशना कार्यकारी होती है। बिना देशना के सम्यक दर्शन नहीं होता, दोनों में ही देशना आवश्यक है। तो या तो वो पिछले जन्म की देशना हो या फिर इसी वर्तमान जन्म की देशना हो। तो ये तीसरी जो लब्धि है देशना लब्धि, यह है उपदेश सुनना। यह देशना लब्धि सम्यक्त्व में कार्यकारी होती है। कितनी हो गई और कौन कौन सी हो गई? ममता जी। फायदा क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। नहीं तो गर्म पी नहीं हाँ, जाती मेरे इंदिरा से। जी बोलिए। क्या बोलूं मैं? जो प्रश्न पूछा है मैं उसका बोल जवाब दीजिए। मैंने प्रश्न ही नहीं सुना उसका, क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रही है। चलिए, कल्पना जी। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? नहीं तो और सरल करके समझाएं। हाँ जी, मुकेश कुमार जी बोलिए। क्या क्या चर्चा हुई है अभी? लब्धियों की चर्चा हुई है, तो कौन कौन सी लब्धि के बारे में बात की हमने? बोलिए, आपका अनम्यूट कर लीजिए वहां से।
चलिए वीना जी बोलिए। अभी 3 लब्धियों की चर्चा हो गई है, क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि। बहुत बढ़िया। क्षयोपशम लब्धि किसको होती है? जिसका क्षयोक्षम अच्छा होता है, मतलब जैसे जैसे एग्जाम्पल, जैसे कर्म सत्ता में तो है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, पानी में मिट्टी डली है और मिट्टी तो उसमें है और ऊपर स्वच्छ पानी है, तो उसके मतलब कर्म सत्ता में तो है, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं बाहर, तो वो क्षयोक्षम हो जाएगा उसको। मेरे को अच्छे से समझाना नहीं आ रहा समझ में तो आ रहा, समझाना नहीं आ रहा। नहीं, समझ में भी आपने थोड़ा गलत समझ लिया है। आपने 2 चैप्टर मिक्स कर दिए हैं। आप जो 5 भाव हैं, पारिणामिक, औपशमिक, हाँ, क्षयिक, क्षायोश्रमिक, औदिक, उसको औपचारिक, आप हाँ। इसमें मिक्स कर रहे हो। ये बिल्कुल अलग अच्छा, प्रकरण है और वो बिल्कुल अलग प्रकरण है ना। और अभी हम जिस क्षयोपशम की अच्छा, बात ये कर रहे लब्धि हैं, है, क्षयोक्षम लब्धि। वो है ना, वो जो आप जिसकी बात कर रहे हो वो सम्यक्त्व की है। क्षयोपशम सम्यक्त्व की चर्चा है वहां पर। और अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो क्षयोपशम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्षयोपशम ज्ञान किसको होता है? चलिए देखो, किसी से पूछते हैं हम। संगीता जी। दीदी हम सबको है क्षयक्षम ज्ञान तो। और किसको है? त्रियंच को भी है, संगी पंचेंद्रिय को भी है। तिर्यंच अलग और संगी पंचेंद्रिय अलग होते हैं क्या? एक तो मन सहित होते हैं, एक मन रहित होते हैं। हाँ, प्रश्न ये है कि क्षयोपशम लब्धि किस किस को प्राप्त है? हम सबको है। हाँ, सिर्फ हम सबको है क्या? चलो कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, अच्छा जवाब दिया आपने, सही जवाब दिया है। संगीता जी। दीदी जय जिनेन्द्र, हम सभी को संगी पंचेंद्रिय। ठीक है। हम सभी को मतलब हम सबको तो है ही। संसार में जितने भी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं उन सबको क्षयोपशम लब्धि प्राप्त है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तिर्यंच गति में सभी संगी पंचेंद्रिय नहीं है, असंगी भी है। तो उन सबको क्षयोपशम लब्धि नहीं है, पर जो संगी है उनको क्षयोपशम लब्धि है। देव गति में भी ऐसा ही है ना। जो देव गति में असंगी जीव है उनको क्षयोपशम लब्धि प्राप्त है या नहीं है? रीना जी। दीदी वहाँ संगी असंगी होते ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, चलिए मनुष्य गति में जो संगी और असंगी जो जीव हैं उसमें से किसको क्षयोपशम लब्धि प्राप्त है और किसको नहीं है? अर्चना जी। दीदी मनुष्य गति में सभी संघीय जीव हैं। सब संगी हैं? हाँ, सब मन सहित हैं, सब संघीय हैं। चलो और भी किसी से पूछ लेते हैं। कल्पना जी। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, देवगति में संगी को है क्षयोपशम लब्धि या असंगी को है? देवगति तो उच्च है, तो वहां पर तो संगी और असंगी दोनों को ही क्षयोपशम लब्धि प्राप्त होगी ना। हम्म। रेखा जी। हाँ बोलिए। हाँ रेखा जी बोलिए। दीदी जी मुझे नहीं आता। अच्छा, अरे छड़ाला पढ़ चुके हैं आप तो आना चाहिए। शोभा जी बोली। दीदी देवगति में असंगी असंगी जीवों को नहीं है, सिर्फ संगी जीवों को ही बोलते क्षयोपशम लब्धि होती है। हाँ, देवगति में भी संगी को ही है, असंगी को नहीं है। हाँ, भले कितनी भी उच्च गति हो, केवल वहां पर संगी को ही है। सही बोला क्या इन्होंने? अरे देवगति में असंगी होते ही नहीं है। असंगी थोड़ी होते हैं देवगति में, केवल संगी पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं।
इसलिए देवगति में सबको क्षयोक्षम लब्धि प्राप्त है। ठीक है भाई, संगी और असंगी का भेद केवल तिर्यंच गति में होता है और किसी भी गति में नहीं है। संगी और असंगी सब गति में संगी ही जीव है। संगी का अर्थ क्या होता है ये पता है कि नहीं? कि पीछे वापस रिवाइज करें हम? उषा जी दीदी मन सहित। हाँ ठीक है, जो मन सहित जीव हैं वे सब संगी हैं और चारों ही गति में संगी जीव हैं। वो सब क्षयोक्षम लब्धि के धारक हैं। क्षयोक्षम लब्धि अर्थात मतलब क्षयोक्षम की प्राप्ति है, उन्हें इतना ज्ञान प्राप्त है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके। तो वो नरक के जीव हो, तिर्यंच के जीव हो, देव के जीव हो या मनुष्य गति के जीव हो, चारों ही गति में संगी जीव हैं, तो वो सब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो समय हो गया है हमारा। इसकी आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। अधिगम सम्यक दर्शन और निसर्ग सम्यक दर्शन की चर्चा कल की कक्षा में चलेगी। कोई भजन सुनाना चाहता हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, बाकी सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ जी, रेखा जी। दीदी जैसे आपने बोला ना, विशुद्धि लब्धि में परिणामों में निर्मलता ही विशुद्धि लब्धि है, और है ना देशना लब्धि में बोला है जब किसी ज्ञानी के द्वारा उपदेश सुनो तो वो देशना लब्धि है। तो दीदी ऐसे क्षयोक्षम लब्धि में क्या लिखेंगे, वो हमारे रह गया था। जैसे उदाहरण तो मैंने सुन लिए हैं, लेकिन शॉर्ट में जैसे किसी को बताएंगे ना क्षयोक्षम लब्धि क्या है, तो दो तो समझ में आ गई। सम्यक दर्शन ग्रहण करने की योग्यता, या ये कहें कि ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान का उघाड़, इतना ये लिख सकते हैं आप। क्षयोक्षम ज्ञान का उघाड़। और ये है ना, लब्धि नाम नहीं पाएंगे अभी। सम्यक दर्शन जब कार्य हो जाएगा तब लब्धि नाम पाएंगे। तो ये इसके आगे आप लब्धि मत लिखिएगा, पर क्षयोक्षम, विशुद्धि और देशना ये लिखिएगा। क्षयोक्षम क्या है तो ये लिख सकते हैं हम, विशुद्धि क्या है तो ये लिखा जा सकता है, और देशना क्या है तो ये लिख सकते हैं। लब्धि तो तब होगी जब सम्यक दर्शन रूपी कार्य हो जाएगा, क्योंकि क्षयोक्षम तो अभी भी है हमारे पास, पर वो क्षयोक्षम लब्धि नहीं कहलाएगी। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक वह लब्धि नहीं कहलाएगी। और यही क्षयोक्षम जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तब यही क्षयोक्षम लब्धि कहलाने लग जाएगा। देशना भी हमने सुन रखी है, लेकिन वह देशना लब्धि नहीं कहलाएगी जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। और जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, यही देशना हमारी देशना लब्धि कहलाने लग जाएगी। ऐसा ही सभी लब्धियों का है, उसकी चर्चा हम कल और करेंगे। हाँ जी, एकदम शॉर्ट में भजन लेना है, केवल एक स्टैंजा, समय बहुत हो गया है। शंभे धनसो ज्ञानी है, वही आनंद पाता है। संवेदन सो ज्ञानी है, वही आनंद पाता है। न परि का आसरा करता, सदा निज रूप ध्याता है। न विषयों की कोई इच्छा, उसे बेजार करती है। लखा विषय रूप है जिसकी, वो क्यों कर याद आता है। शंभे धनसो ज्ञानी है, वही आनंद पाता है। जो इच्छा है वही दुख है, जो चिंता है वही दुख है। जिसने अपनी निध पाली, वो क्यों फिक्रों में जाता है। शंभे धनसो ज्ञानी है,
वही आनंद पाता है गरीबों तन से व्यवहारी मगर मन से रहे निश्चल। हर है तन से व्यवहारी मगर मन से रहे निश्चल। वही सत ध्यान का कण है जो कर्मों को जलाता है। स्वशंभे धनसो ज्ञानी है वही आनंद पाता। सुधा की बूंद ले लेकर वो एक सागर बनाता है। सुधा की बूंद ले लेकर वो एक सागर बनाता है। उसी का नाम सुखोदध है उसी में डूब जाता है। स्वशंभे धनसो ज्ञानी है वही आनंद पाता है। न परि का आसरा करता सदा निज रूप ध्याता है। सभी को जय जय। बहुत बढ़िया। सम्यक दृष्टि के लिए बहुत सुंदर चर्चा इस भजन में आई है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक मुँह सदा देत हूंदो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय हो। द्वादशांकुर वाणी माता की जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।